तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग। तो आज जैसे आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, आज मैं बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो वो फॉलो कर सकते हैं अपनी बाइक लाइफ, मतलब बाइक की लाइफ को बढ़ाने के लिए, और कैसे वो उसे प्रॉपरली अपनी बाइक को मेंटेन रख सकते हैं। तो अभी तो मैं बाइक पर हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छी सी जगह जाकर ये आपको टिप्स दूंगा। तो ये बेसिक टिप्स हैं, 5 टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बाइक को मेंटेन रखने के लिए। तो वीडियो देखते रहिएगा। मुझे जगह मिल गई है बाइक के बारे में बताने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊँगा। तो जब मैंने बाइक ली थी तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी बाइक के बारे में अपनी। तो कुछ मैंने रिसर्च करी, कुछ मैंने पढ़ा, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता चली अपनी बाइक के बारे में जो मैं फॉलो कर सकता हूँ अपनी बाइक को मेंटेन रखने के लिए। तो सबसे पहले हम बाइक की इंजन कोल्ड स्टार्टिंग की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट बात करते हैं, जब हम इंजन को कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो हमें हमेशा बाइक को आइडलिंग पे इंजन को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना चाहिए जब भी हम अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली बाइक में इंजन टेम्परेचर गेज दी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इंजन टेम्परेचर गेज देख सकते हैं, हमें इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना चाहिए। और बाइक को ओवर रेव ना करते हुए हमें इंजन को आइडल कंडीशन पे वार्म अप होने देना चाहिए, ताकि जो हमारा इंजन ऑयल है वो हमारे ऑयल सम्प से इस इंजन ऑयल चैनल्स में जा सके और बाइक में अच्छे से लुब्रिकेशन हो सके। तो हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम से कम 30 सेकंड तक हमारी बाइक को कोल्ड स्टार्ट रखना चाहिए, ताकि वह नॉर्मल वार्म अप हो जाए और इंजन ऑयल भी अच्छे से इंजन चैनल्स में आ जाए। हमारी सेकंड मेन टिप है चेन मेंटेनेंस। चेन मेंटेनेंस में हमारे 2 बहुत ज़रूरी पार्ट्स आते हैं, जो है चेन लुब्रिकेशन और चेन स्लैक। अब मैं चेन लुब्रिकेशन के बारे में बताता हूँ। अगर आपको पता लगाना है कि आपकी चेन लुब्रिकेट होने के लिए अब तैयार है, तो आप ये देख सकते हैं, मेरी चेन अब बिल्कुल लुब्रिकेट होने के लिए तैयार है। तो आपको देखना है, ये बिल्कुल यहाँ से ड्राई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो चुकी है। तो ये चेन लुब्रिकेशन इसकी करानी बहुत ज़रूरी होती है जब ये ड्राई हो गई है। तो मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि अगर आपको ऐसी चेन आपकी दिखे तो आप उस वक्त लुब्रिकेशन ज़रूर करवा लें। और चेन लुब्रिकेशन ज़रूरी भी है हमारे गियर बॉक्स की हेल्थ के लिए, क्योंकि चेन डायरेक्टली गियर बॉक्स के स्प्रॉकेट से आती है। तो आपको ज़रूरी है कि आप उसका स्प्रॉकेट भी साफ़ करवाएं लुब्रिकेशन के वक्त, और चेन क्लीन के वक्त जो सर्विस स्टेशन में कराते हैं। आपको खुद ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सर्विस स्टेशन में करवा सकते हैं। अगर हम बात करें चेन स्लैक की, तो चेन स्लैक होता है कि आपको ऑप्टिमम लेवल पे अपनी चेन को टाइट कराना है, जहां पे वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो देखिए, चेन स्लैक हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी चेन ज़्यादा टाइट होगी तो हमारे स्प्रॉकेट पे और हमारे गियर बॉक्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। हमारा पिछला स्प्रॉकेट और अगला छोटा स्प्रॉकेट, उस पर लोड पड़ता है, जो उसके लिए डैमेज कर सकता है। जैसे इसके टीथ खराब कर सकता है, ये इसके टीथ डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सर्विस स्टेशन में जाके इसे ऑप्टिमम लेवल पे टाइट कराना चाहिए। हमें इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं करवाना है और ना ये ज़्यादा ढीली होनी चाहिए। और आपको इसका पता चल जाता है, क्योंकि जब आपकी चेन लूज हो जाती है तो आपको इसका पता लग जाता है, या तो बाइक वो परफॉर्मेंस नहीं देगी जो हमेशा टॉप एंड परफॉर्मेंस देती है, वो नहीं देगी, या फिर ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी स्विंग आर्म में लगकर ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। तो आपको इससे पता लग जाता है कि आपका चेन को टाइट कराने का टाइम आ जाता है। बाकी आपको हमेशा बीच में चेन को ऐसे ऊपर करके हमेशा मतलब देख लेना चाहिए कि चेन टाइट कराने लायक है या नहीं। अभी मेरी चेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन लुब्रिकेशन के लिए ये अब लुब्रिकेशन होगी चेन में, बाकी टाइट एकदम ठीक है। अगली टिप है ब्रेक एंड क्लच एडजस्टमेंट। चेन की तरह ब्रेक एंड क्लच एडजस्टमेंट भी आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सर्विस स्टेशन में जाकर ब्रेक और क्लच को एडजस्ट करवा सकते हैं। और ब्रेक और क्लच एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, ब्रेक्स तो आपको पता ही है बाइक की कंट्रोलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और क्लच आपके गियर बॉक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, क्लच एडजस्टमेंट की बात ये होती है कि क्लच को आपको ऑप्टिमम लेवल पे एडजस्ट कराना है, जहाँ पे आपको भी चलाने में प्रॉब्लम ना हो और आपके गियर बॉक्स पे भी लोड ना पड़े। क्योंकि देखिए, हमेशा क्लच की वजह से, क्लच ढंग से यूज़ ना करने से या क्लच की एडजस्टमेंट ठीक ना होने से आपकी प्रेशर प्लेट्स का और क्लच प्लेट्स का ख़राब होने का वो डर रहता है, जो कि देखिए फिर गियर बॉक्स खोलना पड़ता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें हमेशा क्लच का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें ऑप्टिमम लेवल पे इसे एडजस्ट कराना चाहिए। अब आप अगर कंपनी से जब बाइक लेते हैं तो वो थोड़ा क्लच थोड़ी आगे की तरफ रखते हैं,
पर आप इसको अपने लेवल पे भी ऑप्टिमम लेवल पे करा सकते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल है। बस हाँ, आप इसे उस तरह यूज़ करें जिससे आपकी क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स पे फ़र्क ना पड़े। ब्रेक एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है देखिए, क्योंकि हमें हमेशा ही ब्रेक्स कैलिपर का और ब्रेक पैड्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए ब्रेक पैड्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे, मेरे ब्रेक पैड्स तो भी काफ़ी ठीक हैं और कैलिपर भी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। हमें हमेशा ब्रेक पैड्स और ब्रेक कैलिपर्स का ध्यान रखना चाहिए और हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए हमारे ब्रेक पैड्स कितने घिस गए हैं, और डिस्क हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ब्रेक कैलिपर्स जैसे आप देख सकते हैं, इनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ब्रेक पैड्स बिल्कुल सही कंडीशन में है, उनमें कोई डर्ट ना घुसे, क्योंकि उससे ब्रेक फेल का हमें डर हो सकता है। चौथी टिप की बात करें तो वो चौथी टिप है टायर मेंटेनेंस। देखिए बिगिनर होते हुए हमें टायरों का इतना वो मालूम नहीं होता है कि हिसाब क्या होता है, कि कितना प्रेशर होता है। मुझे भी नहीं इतना ज़्यादा पता था कि टायर में कितना प्रेशर होता है, पर लेकिन बिगिनर होते हुए मैंने एक गलती करी जो मुझे टायर प्रेशर नहीं हो पाता था, तो उसकी वजह से कि जो मेरा अगला टायर है वो अनइवन वियर का इसमें प्रॉब्लम आया। देखिए एक साइड से टायर में लाइंस आपको अभी भी दिख जाएंगी जो ट्रेड्स इसके बचे हुए हैं, और अगर आप दूसरी साइड देखें तो ये बिल्कुल ही सपाट हाईवे बन गया है इसका। तो बात ये है कि जब मैंने इसकी रिसर्च करी कि ये अनइवन वियर किस वजह से हुआ, तो मुझे एक वीडियो मिली जो एक अमेरिकन होंडा एक्सपर्ट की थी। तो उसने एक गोल्डविंग का एक एग्जांपल देते हुए, उसके पास एक होंडा गोल्डविंग थी, तो उससे एग्जांपल देते हुए बताया कि ये वियर इस वजह से होता है क्योंकि हम जब टायर में अनइवन प्रेशर कर देते हैं, मतलब कम प्रेशर होने की वजह से, उसने ये कंडीशन बताई कि कम एयर प्रेशर होने की वजह से, मतलब कम हवा की होने की वजह से इस तरह की कंडीशन हम फेस कर सकते हैं अनइवन टायर वियर की। तो देखिए ये मेरे साथ तो ये हो गई, पर अगर आपको हमेशा अपना अनइवन वियर से टायर बचाना है तो उसमें हमेशा प्रॉपर प्रेशर रखें। मतलब आपको अगर प्रॉपर प्रेशर पता लगाना है कि आपको टायर में कितने PSI एयर चाहिए, तो आपकी बाइक में एक चिट लगी होती है जिसमें आपको बताया होता है कि आपको सिंगल में कितना एयर रखना चाहिए और आपको पिलियन के साथ कितना एयर रखना चाहिए टायर्स में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना प्रेशर अगले टायर में रखना है और कितना पिछले टायर में रखना है। हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर वैसे मैं आपको एग्जांपल देके बोलूँ तो हमें पिछले में 32 और अगले में 28 एयर रखनी चाहिए, जो मेरे इसमें लिखा है, तो मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। पांचवी टिप है क्लीन योर बाइक प्रॉपरली। देखिए वॉश करते टाइम हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि जो हमारी बाइक की बॉडी है उसे हम धोते हैं हेयर शैम्पू से। देखिए हमारी बाइक में बाल तो नहीं होते, तो हम उसे हेयर शैम्पू से बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। देखिए हेयर शैम्पू के केमिकल्स अलग होते हैं जो हमारी बाइक की बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, तो हमें कभी भी हेयर शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें यूज़ करने चाहिए हमेशा वही जो इसका क्लीनिंग लिक्विड आता है कंपनी से या सर्विस स्टेशन पे जो आपको क्लीनिंग लिक्विड मिलता है, क्लीनिंग फोम मिलता है, हमें वही यूज़ करना चाहिए। देखिए क्योंकि हेयर शैम्पू से हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है, जो कलर है ये फेड हो सकता है, और देखिए अगर लॉन्ग टर्म में आप शैम्पू यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कभी भी हेयर शैम्पू से अपनी बाइक को मत धोएं, और हमेशा ही सर्विस स्टेशन में जो क्लीनिंग लिक्विड मिलता है आप वहाँ से परचेज़ कर लें। जैसे हम यहाँ पे नाहन में धुलवाते हैं तो हम फोम क्लीनिंग करवाते हैं, तो हम कभी भी, मैं इसे शैम्पू से नहीं धोता हूँ इसे, तो कभी भी अपनी बाइक शैम्पू से तो मत धोएं। और हमें बाइक धोते हुए एक और बात का ध्यान यह रखना चाहिए कि जहाँ पे भी हमारी वायरिंग होती है या इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं, हमें कभी भी वहाँ पर हाई वाटर प्रेशर नहीं मारना चाहिए। देखिए क्योंकि बिजली और पानी का नाता तो वैसे ही अच्छा नहीं है, और हमें हमेशा वायरिंग और जहाँ पर हमारे सॉकेट्स या जो भी है इलेक्ट्रिक जो सॉकेट्स होते हैं, कभी भी हाई वाटर प्रेशर ना मारें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी हाई वाटर प्रेशर इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और वायरिंग की तरफ ना ही मारें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दे देता हूँ। तो उसमें पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बाइक में ABS है और अगर आपके उसमें सिंगल चैनल ABS है, तो जैसे हमारी ड्यूक है, इसमें मेरे पास सिंगल चैनल ABS है, तो इसमें आपको एक हिडन बटन मिल जाता है। आप देखोगे यहाँ पर, आपको यहाँ पे एक, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं नहीं, आपको यहाँ पर एक हिडन बटन मिलता है जिससे हम ABS को ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप नॉर्मल रोड पर चल रहे हैं तो कभी ABS ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप कभी ऑफ रोड पे जाते हैं तो अगर आप अपना ABS ऑफ करके चलते हैं तो आपके ABS खराब होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। देखिए वैसे तो क्योंकि आपको नॉर्मल बाइक में ऑफ रोडिंग ABS नहीं मिलता है, तो अगर आप इस नॉर्मल ABS में ऑफ रोडिंग करेंगे तो हमेशा आपको ऑफ कर देना चाहिए। देखिए ड्यूक में तो ये ऑप्शन मिल जाता है ABS ऑफ करने का, यहाँ पर हिडन बटन मिलता है। बाकी बाइक्स का मुझे नहीं लगता इतना मिलता है, पर अगर आपकी बाइक में
ABS ऑफ करने का ऑप्शन है और आप ऑफ रोडिंग का सोच रहे हैं तो हमेशा ABS ऑफ करें और तभी ऑफ रोडिंग करने जाएं। सो एक लास्ट टिप मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप हमेशा अपने सस्पेंशन का ध्यान रखें। देखिए मैंने तो अपने सस्पेंशन में कवर्स लगा रखे हैं, क्योंकि देखिए मैंने जैसा आपको अपनी इसके रिव्यू में बताया था कि मेरा सस्पेंशन लीक हो गया था। तो देखिए आप हमेशा अपने या तो कवर्स यूज़ करें या अपने हमेशा सस्पेंशन को साफ रखें, जिससे आपके सस्पेंशन बिल्कुल ठीक रहें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसलिए आपको हमेशा या तो आप कवर यूज़ करें या अपने सस्पेंशन हमेशा कहीं भी ऑफ रोडिंग या मड में जाने के बाद साफ़ कर लें, क्योंकि देखिए आपको सस्पेंशन बहुत ही ज़रूरी है, आपको साफ़ रखने चाहिए हमेशा। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स बिगिनर्स के लिए, कुछ टिप्स जो वो फॉलो कर सकते हैं अपनी बाइक लाइफ को मेंटेन करने के लिए और अपनी बाइक को हमेशा ठीक रख सकते हैं। सो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।